जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा। सोशल डायरीज में हम जो पूरे हफ्ते कराची शहर में राउंड अप करके कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन एक्टिविटीज़ को कवर करें जो हमारे शहर के आर्ट को और यहाँ के लोगों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। किसी भी मुल्क का कल्चर, किसी भी मुल्क का आर्ट उसके रिलीजन और मौसम के मुताबिक होता है। कराची में पूरे साल में 10 महीने गर्मी रहती है और फिर एक महीने के कुछ दिन, चंद दिन ऐसे होते हैं जब हम विंटर के मौसम को एंजॉय करते हैं। कराची हैज़ चेंज्ड अ लॉट दिस ईयर। इट्स कोल्ड एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द सिटी हैपन्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत सारी शादियाँ होती हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, सोशल डायरीज़ के ज़रिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि हमारे जो ओकेजन्स होते हैं उसके अंदर जो खाना होता है वो बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है और बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने जमा होकर मिलकर एक फूड आर्मी बनाई है जिसका नाम है रॉबिन हुड आर्मी। ये लोग, आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, इनको फेसबुक के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो खाना बचा हुआ होता है जो हम ज़ाया कर देते हैं अक्सर, वो ये खाना जमा करते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो सर्दी के मौसम में इस खाने को पहुंचाते हैं। आई डोंट थिंक इट्स जस्ट लिमिटेड टू विंटर, आई थिंक इट्स एन ऑल ईयर राउंड थिंग। बट क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो मैं इसीलिए आपसे ये बात कहना चाह रही थी कि प्लीज़ इस आर्मी को देखें। रॉबिन हुड आर्मी इनका नाम है। ये खाने को ज़ाया होने से बचाते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन तक पहुँचाते हैं। We will talk a lot more about the social and cultural events in Karachi in Social Diaries. Stay tuned. कोशिश हमारी ये भी होती है कि कराची के साथ साथ थोड़े से जो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको हम कवर करके आप तक पहुंचाएं, वो हम दूसरे शहरों तक भी जाते हैं। So stay tuned, don't go anywhere. This is Social Diaries and I'm Aisha Tool. आज हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर नाहिद माशूक़ुल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड टॉकिंग टू अस। My pleasure. Always a pleasure talking to you. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूल। आज हम जिन गेस्ट से बात कर रहे हैं उनका काम हम देखते रहते हैं। सिनेमा हॉल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, कभी कभार रेजिडेंशियल एरियाज़ जो हमारी नज़र को भाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसके पीछे आर्किटेक्ट कौन है। आज हम जिन गेस्ट से बात कर रहे हैं वो बहुत वेल नोन, वेल रिस्पेक्टेड आर्किटेक्ट हैं, नाहिद माशूक़ुल्लाह। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर वर्क। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूल। हमेशा की तरह आज हम एक गेस्ट से बात करेंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट होस्टिंग सोशल डायरीज फॉर मी इज़ दैट आई गेट टू टॉक टू पीपल आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन देयर वर्क। आज हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर नाहिद माशूक़ुल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड टॉकिंग टू अस। My pleasure. Always a pleasure talking to you. थैंक यू। नाहिद, आपका काम मैं देखती रहती हूँ, थिएटर्स जाती हूँ, सिनेमा हॉल्स जाती हूँ, एंड यू नो आई फाइंड आउट दैट द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हियर इज़ नाहिद, और मैं पहली दफ़ा आपसे मिली हूँ। I have been a fan of your work and I'm so glad that we're getting to talk to you about, you know, your design philosophy, your background. पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि थोड़ा सा हमें अपनी एजुकेशन, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। Okay, so I migrated from India to Pakistan in 1985. I did my entire education in Mumbai.
And I was engaged when I was only doing my second year of architecture, so that's how I landed up in Pakistan. But I insisted to my then-in-laws that I would want to complete my education before I came, so I did my schooling, my college, 5 years of architecture over there, and then I came here. I worked for a few years with Yasmin Lari, then I went on to working for RCOP Associates. Altogether, I think I worked for 7 years before I decided that I would like to start my own business. Nahid, I was reading your profile. तो उसके अंदर आपसे एक सवाल क्या था कि आपने सबसे लंबा ब्रेक कितना लिया है एंड आई थिंक यू सेड 7 months इन ऑल योर लाइफ आपने इससे ज़्यादा इससे बड़ा गैप कभी काम के बीच में नहीं आया एंड दैट टू क्योंकि मेरी बेटी पैदा हुई थी और मैं चाहती थी कि मैं वो सुपर मॉम बनूं और हर चीज़ उसके लिए करूं फ्रॉम बॉइलिंग बॉटल्स टू नर्सिंग द चाइल्ड एंड सब उसके कपड़े भी धोना सब कुछ आई वॉज like obsessed with my baby. Yeah. So for 7 years I didn't do anything, but uske baad I called Yasmin Lari, who I was working for, and I asked her कि भाई मुझे 2 घंटे के लिए वापस रख ले क्योंकि मैं बिल्कुल पागल हो रही थी घर पर. So then I started working for a couple of hours, and then of course I became more and became full time, and before I knew it बस मैं दोनों सीख गई संभालना. अच्छा मैंने आपका जो काम देखा है आर्किटेक्चर के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बड़े शहरों में लोग रहते हुए भूल जाते हैं. अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में जाएं तो हवा एक तरफ से आ रही होगी लेकिन सनलाइट नहीं आ रही होगी. आई रियली वांट यू टू टॉक अबाउट दैट विद माय ऑडियंस के आर्किटेक्चर के जो प्रिंसिपल्स हैं हवा पानी सनलाइट का उसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं. जी दैट्स द फर्स्ट थिंग आई लुक एट. जब मुझे कोई प्लॉट देता है तो पहली चीज़ जो होती है वो विंड डायरेक्शन होती है मेरे लिए. और जो आपके जो रोज़ के रहने के जो जगह है जैसे लाउंज है या डेक है या पूल साइड है वो हमेशा हम लोग कोशिश करते कि भाई वो विंड डायरेक्शन की तरफ ही हो. और जो दूसरे एरियाज़ है जहाँ उतना इस्तेमाल नहीं होता है वो वी गिव इट टू द अदर लेस इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. तो इसमें I think क्योंकि कराची is blessed with a beautiful wind almost 365 days of the year, it would be a real pity and a lost opportunity जिसको कहते हैं जब हम इसको मद्देनज़र नहीं रखते. तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक चीज़ होती है in the design brief. और इसके अलावा मेरे लिए व्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ I think the lifestyle that we have जो हम हमेशा एक किस्म का एक स्ट्रगल ही होता है every day daily. और आई थिंक एक चीज़ जो कि ये स्ट्रगल को बहुत गुना कम करती है in terms of your energy levels is nature. हमारा अब जो आर्किटेक्चर पाकिस्तान में प्रेवलेंट है वो ज़्यादा वेस्टर्न इंस्पायर्ड है. Am I right or is this an assumption on my part? Yes, a lot of people come to me कि हमें भाई स्पेनिश विला चाहिए और इस किस्म का. तो मैं कहती हूँ कि भाई maybe I'm not the right person because I feel it's a little bit out of place. We have done that kind of architecture in the past. But do you remember the White House pillars जो एक ज़माने में बड़े बन गए थे कराची में? अभी भी वो है. Yes, वो एक ट्रेंड हो गया था उस वक्त. और it was started by a very good architect. He made a perfect house in that category. उसके बाद जो है वो बड़े बदसूरत उसके रेप्लिकास बने हुए हैं पूरे शहर में and it's very sad.
अच्छा मुझे ये बताएं कि आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं. What makes you happier? I think it's the commercial only because it's a shorter duration, and you get done with it within a year. जो रेजिडेंसेस है वो कभी कभार 3-4 साल भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड द फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट इज. अगर if they're slow with their decisions, then it takes a long time. But I have to say that there is a certain pleasure from doing a residence, because you become one with the client. You're like their friend, or but when you go to their house, even during site visits, it's just like दोस्ती हो जाती है. और इतने हम intimate जगह पे पहुंच जाते हैं, because we are designing all of their their You're designing their life, literally. So there's a pleasure in that as well. So it's a little bit difficult to answer from a time point of view. Yeah, the commercial. Yeah. So, which project would you say to date is your favorite project? That is very difficult. That you could see, I'm a Virgo and I'm very self-critical. So after a project is done, I go in, whereas everybody is saying, "Oh, wonderful! This is like really nice." In my brains, my eyes are only catching the mistakes. You're critical with your work. Oh, I'm very, and I think that keeps me on my toes. I'm constantly learning, और इसी से I think एक progression होता है और एक development होता है, because अगर आप इस बात पे तवज्जो नहीं देते हैं तो how can you grow? So But like secretly एक project हमेशा ऐसा होता है that you're proud of, and when you hang out with friends and that one thing I did makes me really happy till now. Yeah, I do have one house. I don't want to mention that person's name, but it is it was a wonderful client, and the house has turned out just lovely. And it's a 1,000 square yards plot in phase 8, and I think that really truly is probably my best work. I have done a couple of offices. Again, we signed all these confidentiality clauses, so I cannot discuss the name of the projects, but it was where I took out some of the old architecture and I completely, जिसको कहते हैं ना, major surgery मैंने किया उसके ऊपर, and it's a beautiful modern office now, which we've recently done. So I think, and every time I do something new, I kind of enjoy that much more. And then there's some restaurants which people are enjoying, so I suppose I have a close affinity with those as well. But I really enjoy every project I do. And I learn from them as well. Speaking of learning, आप 22 years से काम कर रही हैं. Did you ever think of? No, who said 22? No. 22, I started my own office. So from 1985. 1985. Right, so it's 32. Oh my God. Yeah, it's 32 years. Yes. पढ़ाने का कभी सोचा? Did you think that you want to? Yes, that's a very good question, because I do love the energy of students. I think it's wonderful. I think they can teach you a whole lot more than you can ever teach them. Well, I'm glad कि इस इंटरव्यू के जरिए आप टीचिंग की तरफ भी वापस जा रही हैं और हेरिटेज प्रोटेक्शन की तरफ. अब तो I think you were a good reminder for everything, that you always tell yourself कि भाई ये करना है, but then you get into you get up and you get into the daily routine of things. So it's nice that you reminded me. Yeah. Thank you so much, Tahi. Absolute pleasure. Thank you for having me. You're welcome. Thank you for watching. You're watching Social Diaries. Stay tuned.
शहर का रंगारंग आईना। सोशल डायरी, शहर का रंगारंग आईना। सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तुल। अगला सेगमेंट जो है वो हमने लाहौर शहर में कवर किया है। एक फेस्टिवल है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है डाची फेस्टिवल के नाम से। पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, जितने भी इलाके हैं, वहाँ के आर्टिस्ट का आर्ट और क्राफ्ट ये एक जगह पे दिखाया जाता है और आप इसे जाके ख़रीद सकते हैं। टिकट जो है वो 200 रुपये का है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं। डाची फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं, हमारे मुल्क का ऐसा बहुत सारा आर्ट और क्राफ्ट होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। इस सेगमेंट के ज़रिए, सोशल डायरीज़ के ज़रिए हमेशा हमारी कोशिश ये रही है कि हम अपने मुल्क की अच्छी बातों को, अच्छी सलाहियतों को उजागर करें। We've covered the festival extensively for you. ये नवंबर में मुनक्किद हुआ था। अगले साल हम कोशिश ये करेंगे कि आपको पहले से बता दें कि ये फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, so that you can go and attend it. In the meanwhile, stay tuned. You're watching Social Diaries. डाची का 11वां इवेंट है और अल्लाह के करम से ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये हमारा इवेंट जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का हर प्रोविंस का हुनर ही नहीं डिस्प्ले करता है, लेकिन हमारे रिवायती खाने, हमारे मौसीकी, ये सारा मिला के ये एक माहौल बनता है विच रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान। कराची से आया हूँ, बहबूद कराची से, और ये हम हाथ से काम करते हैं और बनाते हैं और बहबूद कराची को देते हैं। वो बड़े बड़े मेलों में लगाते हैं। अभी लाहौर का सुना था, इधर भी लगाया, माशाल्लाह अच्छी सेल हो रही है। अल्लाह बेहतर करेगा जो भी होगा। सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा क्राफ्ट, हमारा लोकल इंडिजिनस हुनर को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और वर्थ एवरी सेकेंड एंड एवरी पेनी दैट इज स्पेंट हियर। Probably my first time at Dachi
मगर एक बहुत ही अच्छा वेंचर है और स्पेशली हमारे लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी ये एग्जीबिशन है, सो एटलीस्ट मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा। हमने एक ब्राइडल फैशन शो कवर किया है आपके लिए, जो कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद हुआ है। इसके जो मेन पार्टिसिपेंट डिज़ाइनर्स हैं वो वर्दा सलीम, दीपक परवानी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके अपना काम दिखाया है। स्टे ट्यून्ड, यू आर वाचिंग सोशल डायरीज। बहुत एक्साइटेड हूँ और क्योंकि मुझे फ़ैशन का इतना ख़ास कुछ पता नहीं है, सो आई एम हियर टू सी के क्या सीन है। और पहला फ़ैशन शो है, तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा शो है, डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे उठाए इन्होंने, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी गुड शो। वर्दा सलीम है, हुमायूं आलमगीर हैं, बिग नेम्स, तो गुड शो। ये कल्चरल फैशन शो है, काफ़ी अच्छे जानने वाले दोस्त हैं जो अपने मलबूसात इसमें दिखा रहे हैं। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर देम। ये बहुत खुशी की बात है कि पे शिरकत करते हैं।
We're like diamonds in the first time in the history of FPCC. You and I were beautiful like diamonds in the sky. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright. शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़। मैं हूँ आयशा तू। हमेशा की तरह हमारी कोशिश ये है कि हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स दिखाएं जिससे ना सिर्फ उस जगह की बल्कि वहाँ के उस मुल्क के लोगों की सोच भी रिप्रेजेंट हो। और मेरे ख़्याल में किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका खाना सबसे बेहतरीन तरीका होता है। आज हम सोशल डायरीज़ में आपको लेकर जा रहे हैं मोवेनपिक होटल कराची में, जहाँ पे हम इटालियन फूड फेस्टिवल को कवर कर रहे हैं। और इटालियन खाने के बारे में हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं बिकॉज वी ईट स्पैगेटी, वी ईट लजानिया। लेट्स सी what other foods the cuisine has to offer. Stay tuned, you're watching Social Diaries. आज हमारी इनॉग्रेशन इवेंट है इटालियन फूड फेस्टिवल का, जो कि हमने कोलैबोरेशन के साथ किया है इटालियन काउंसलेट के। और हम बहुत खुश हैं कि एक इटालियन शेफ़ जो है ऑल द वे फ्रॉम इटली आई हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ के साथ मिल के एक सेट मेन्यू बनाया है। वी आर होपिंग कि और से और लोकल्स आएंगे और देखेंगे कि 5 स्टार फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पाकिस्तान और कराची के लोगों को। ये एक बहुत अरसे बाद कराची के इटालियन फूड अरीना के अंदर एक रेवोल्यूशन है कि एक इटालियन कुकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और मैं इनवाइट करूँगा टू द इटालियन फूड लवर
to come and enjoy the authentic Italian food. It's my first time and I'm very pleased to be here. I thank the Italian Consulate of Karachi and the Movenpick Hotel. This is a great experience and I hope that it's going to be a very helpful for those guys, for the staff here, to improve the Italian cuisine. ये बहुत अच्छा इवेंट है काफ़ी द फूड इज़ रियली गुड एंड इट्स गुड टू हैव अनदर इटालियन रेस्टोरेंट इन कराची नाउ सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर टेस्टी डिशेस फ्रॉम दिस इवेंट. We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. आप हमसे इन कांटेक्ट रह सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप शो में क्या चीज़ें देखना चाहते हैं. कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम इख्तलाफ भी करते हैं. कोशिश हमारी ये होगी कि आप जो चीज़ पसंद करते हैं, जिस चीज़ से आपको इख्तलाफ है, अगर आप हमें हमारे सोशल पेजेस पे कांटेक्ट करेंगे तो हम उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. You're watching Social Diaries. I'm going to catch you on the same channel at the same time. Till next week, take care of yourselves. This is Aisha Toor signing off. Khuda Hafiz. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें. शहर का रंगारंग आईना. Social Diary.